मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं घटने वाली हैं, जिनका रहस्य सुनकर तेरी आत्मा तक सिहर उठेगी। अचानक तू महसूस करेगा कि तेरे चारों ओर की हवा बदल गई है, जैसे ब्रह्मांड तेरे कानों में कोई गुप्त संदेश फुसफुसा रहा हो। तेरे भीतर एक अनजान कंपन उठेगा, कोई अदृश्य शक्ति तेरे हृदय को छू जाएगी। लोग समझ नहीं पाएंगे, पर तू जान जाएगा कुछ असाधारण घट रहा है। तेरा मन अकारण प्रसन्न होगा, आंखों में एक नई चमक उभरेगी और तेरे कदम अपने आप किसी दिव्य दिशा की ओर मुड़ जाएंगे। ये संकेत होगा कि तू साधारण नहीं, तू चुना हुआ है, किसी ऊंचे उद्देश्य का दूत। जब ये घटे तो डर मत मेरे बच्चे, बस शांत रहकर मुस्कुरा देना, क्योंकि उसी क्षण ब्रह्मांड स्वीकार करेगा कि तू विशेष है। मेरे बच्चे, अगर कभी तेरे जीवन में अचानक से कुछ अजीब घटने लगे, ऐसे पल आए जब बिना किसी कारण तेरे भीतर की गहराइयां हलचल करने लगे, मन जैसे किसी अनदेखी पुकार से कांप उठे और हवा में कोई अनजानी ऊर्जा का स्पर्श तुझे अपने आगोश में लेने लगे, तो डर मत, चौंक मत, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। ये वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड तेरे नाम का मंत्र जपना शुरू करता है, जब भाग्य की लहरें अपनी दिशा बदलकर तेरे पक्ष में बहने लगती हैं। तू शायद सोचता होगा, क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति मेरे आसपास है, पर सच्चाई यह है कि जब तेरे कर्म, तेरी आत्मा और तेरी नियति एक ही रेखा पर आकर मिलते हैं, तब पूरा अस्तित्व तेरा साथी बन जाता है। हवा का हर झोंका, पत्तों की हर सरसराहट, आकाश का हर तारा, सब तेरे साथ संवाद करने लगते हैं। ब्रह्मांड तब तुझसे कहता है, अब समय आ गया है, जाग जा मेरे प्रिय, तेरी यात्रा अब आरंभ होने वाली है। तू देखेगा कि अचानक कुछ चीजें तेरे जीवन से गायब होने लगेंगी। वो लोग जो अब तेरे रास्ते के नहीं, वो परिस्थितियां जो तेरे विकास को रोक रही थी, वो भावनाएं जो तेरी ऊर्जा को बांध रही थी, सब कुछ एक एक कर पीछे हटने लगेगा। शुरुआत में तू घबरा जाएगा, तुझे लगेगा जैसे जमीन खिसक रही है, पर वास्तव में यही तेरी उड़ान की शुरुआत है। जब ब्रह्मांड किसी को ऊंचा उठाना चाहता है, तो पहले उसकी पुरानी जमीन छीन लेता है ताकि वह उड़ सके। फिर तू महसूस करेगा कि तेरा मन पहले से कहीं ज्यादा गहराई में उतरने लगा है। बातें जो पहले सामान्य लगती थी, अब रहस्यमय हो जाएंगी। तू अकेले बैठे बैठे किसी अज्ञात उपस्थिति को महसूस करेगा, जैसे कोई तुझे देख रहा हो, तुझसे बात कर रहा हो, और यह कोई कल्पना नहीं होगी, यह उस परम चेतना की ध्वनि होगी जो अब तुझसे संवाद करने लगी है। हर खामोशी में उसका संदेश छिपा होगा, हर हलचल में उसकी उपस्थिति का आभास होगा। तो देखेगा, तेरे सपनों में संकेत आने लगेंगे, कुछ लोग, कुछ स्थान, कुछ प्रतीक जो तुझे किसी दिशा की ओर इशारा करेंगे। कभी अचानक कोई वाक्य किसी किताब में तुझे झकझोर देगा, कोई गीत तेरे भीतर उतर जाएगा, या किसी अनजान व्यक्ति की कही बात तुझे किसी पुराने रहस्य की कुंजी दे जाएगी। ये सब यूं ही नहीं होगा, यह उस अदृश्य योजना का हिस्सा है जो तेरे लिए रची जा चुकी है। और जब तू इन संकेतों को समझना शुरू करेगा, तेरे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगेगा। तेरे विचार तेज हो जाएंगे, तेरी संवेदनाएं सूक्ष्म हो जाएंगी, और तेरा हृदय जो कभी साधारण भावनाओं में उलझा था, अब विशालता को महसूस करेगा। तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग उठी है जो सब कुछ बदल सकती है। अब तू वही नहीं रहा जो पहले था, तेरी दृष्टि अब संसार की सीमाओं से परे देखने लगी है। ये वही अवस्था होती है जब ब्रह्मांड तुझे अपने रहस्यों का पात्र बनाता है, और यही वो क्षण होता है जब तू जान जाता है जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे पक्ष में है। तू एक ऐसी राह पर चल पड़ा है जहां हर परीक्षा तेरे उत्थान की सीढ़ी है, हर दर्द तेरे भीतर छिपी ज्योति को प्रकट करने का माध्यम है। कभी कभी तू थक जाएगा, टूट जाएगा, तुझे लगेगा कि सब खो गया, पर याद रखना, यही वो बिंदु होता है जब प्रकाश सबसे निकट होता है। रात के सबसे अंधेरे क्षण में ही भोर जन्म लेती है। जब तू अपनी सीमाओं के अंत तक पहुंच जाएगा, तब तू जान जाएगा कि तेरे भीतर कोई सीमा थी ही नहीं। और जब ये सब घटने लगेगा, तब समझ लेना मेरे बच्चे, ब्रह्मांड ने तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर दी है। अब तू अकेला नहीं है, हर तारा तेरे लिए चमक रहा है, हर हवा तेरे नाम की महक लिए चल रही है, हर धड़कन में ब्रह्म की लय गूंज रही है। अब तू वही नहीं जो पहले था, अब तू वह बन चुका है जिसके लिए तू जन्मा था। तेरा जीवन अब एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की कविता बन चुका है। तो उस रहस्य का जीवंत प्रमाण है कि जब किसी आत्मा का समय आता है, तो पूरी सृष्टि उसकी यात्रा को संभव बनाने के लिए सज जाती है।
इसलिए जब अगली बार तेरे भीतर अजीब हलचल हो, तो किसी अनदेखी शक्ति का स्पर्श महसूस करे, या तेरा मन बिना कारण भावनाओं में डूब जाए, तो मुस्कुरा देना मेरे बच्चे, क्योंकि यह संकेत है कि तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां चमत्कार सामान्य है और असंभव तेरे एक संकल्प से संभव हो जाता है। अब तू उस लहर का हिस्सा बन चुका है जो तुझे तेरी दिव्यता की ओर ले जा रही है। तेरी आत्मा जाग चुकी है, तेरे चारों ओर ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है और ईश्वर स्वयं तेरे भीतर अपने ही स्वरूप को पहचान रहा है। मेरे बच्चे, जब तू एक दिन अपने जीवन की राह पर अकेला खड़ा होगा, चारों ओर सन्नाटा होगा, हवा तक जैसे अपनी सांस रोक लेगी और समय क्षण भर के लिए ठहर जाएगा, तब उस गहराई में एक अजीब सी शांति उठेगी। कोई आवाज नहीं होगी, कोई साथी नहीं होगा, पर तेरे भीतर कुछ ऐसा जागेगा जो अब तक सोया हुआ था। तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह कैसा अनुभव है, पर तेरा हृदय कहेगा कुछ हो रहा है, कुछ बहुत गहरा, बहुत सच्चा। वह क्षण साधारण नहीं होगा मेरे प्रिय, वो एक ऐसा क्षण होगा जब तू महसूस करेगा कि तेरे आसपास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है, न दिखती है, न सुनाई देती है, पर उसकी उपस्थिति तेरे रग रग में गूंज उठेगी, जैसे किसी ने तेरे कांपते हृदय को अपने स्नेहिल हाथों से थाम लिया हो। तू अचानक समझ जाएगा कि ये दुनिया केवल आंखों से दिखने वाली नहीं है, इसके परे कुछ ऐसा है जो तेरी हर सांस को दिशा देता है, हर धड़कन को अर्थ देता है। तू देखेगा कि तेरे भीतर जो तूफान मचा था, वह धीरे धीरे शांत हो रहा है। तेरे मन के प्रश्न अब उत्तर खोजने नहीं, बल्कि उत्तर बनने लगेंगे। तू जिस खालीपन से भागता था, वही अब तेरी सबसे गहरी संगति बन जाएगा। ये खालीपन अब शून्य नहीं रहेगा, ये दिव्यता का द्वार बन जाएगा। जब तू उस शून्य में झांकेगा, तो तुझे दिखाई देगा एक प्रकाश जो तेरी आंखों से नहीं, तेरे आत्मा से देखा जा सकता है। वह प्रकाश कोई बाहर से नहीं आएगा, वह तेरे ही भीतर से उठेगा। तो हैरान होगा, ये कैसा उजाला है जो आंखों को नहीं, आत्मा को जगा रहा है। और तभी तुझे एहसास होगा कि अब तक तू जिस तू को जानता था, वह केवल खोल था। असली तू तो अब जाग रहा है, वह तू जो कभी न थकता है, कभी न टूटता है, कभी न मिटता है। मेरे बच्चे, ये जागरण किसी साधारण योग या तपस्या का परिणाम नहीं होता। ये तब होता है जब आत्मा स्वयं को पुकारती है, जब तेरी थकान, तेरे आंसू, तेरे प्रश्न सब मिलकर एक मौन प्रार्थना बन जाते हैं। और जब ब्रह्मांड उस प्रार्थना को सुन लेता है, तब तेरे जीवन में ये रहस्यमय शांति उतरती है। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से फूटती है, जैसे किसी ने तेरा हृदय खोल दिया हो और उसमें से अमृत बहने लगा हो। तू अनुभव करेगा कि कुछ अनजानी शक्तियां अब तेरे साथ हैं। वे दिखेंगी नहीं, पर तेरे कदमों को दिशा देंगी। जब तू गलत मोड़ लेने लगेगा, तो भीतर से कोई आवाज उठेगी, रुक जा, ये राह तेरी नहीं। और जब तू डर कर ठहर जाएगा, वही आवाज कहेगी, चल, मैं तेरे साथ हूँ। यही तेरी आत्मा की पुकार है, यही तेरी दिव्यता की फुसफुसाहट। धीरे धीरे तू समझेगा कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान है। ये वह स्थान है जहाँ आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है। जब सब दूर चले जाते हैं, जब आवाजें थम जाती हैं, तब भीतर का संगीत शुरू होता है। तो उस संगीत को सुनेगा नाद की तरह, जो किसी वाद्य से नहीं, आत्मा से निकलता है। वह नाद तुझे बुलाएगा, तू वही है जिसे तू खोजता रहा है। तू महसूस करेगा कि तेरी सांसों का एक एक कण किसी अदृश्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तेरा हर विचार, हर भावना अब एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड से संवाद करने लगेगा। तू समझेगा कि तेरा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, तू तो उस विराट चेतना का अंश है जो अनंत में फैलती है। तू जो चाहेगा, वह धीरे धीरे तेरे जीवन में उतरने लगेगा, क्योंकि तू अब उसी शक्ति के साथ सामंजस्य में है जिसने इस सृष्टि को रचा है। मेरे बच्चे, जब यह अनुभव होगा, तो तुझे डर नहीं लगेगा, उल्टा तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तुझे समझ में आएगा कि तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर विराम, हर पीड़ा इसी क्षण तक लाने के लिए थी। तू देखेगा कि जिन राहों ने तुझे रुलाया, वे ही तुझे तेरे भीतर तक ले आई। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, वे वास्तव में तेरे लिए जगह बना रहे थे, ताकि ये दिव्यता तेरे भीतर उतर सके। ये क्षण होगा तेरे पुनर्जन्म का। बिना मरे तू नए रूप में जन्म लेगा। तू पुराना नहीं रहेगा। तेरे सोचने का तरीका, तेरे देखने का दृष्टिकोण, तेरे प्रेम करने का ढंग सब बदल जाएगा। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू अब अनुभव करेगा। तू अब शिकायत नहीं करेगा, तू अब स्वीकार करेगा, क्योंकि अब तू जान जाएगा हर घटना में कोई गहरी योजना छिपी थी।
जो तेरे जागरण की राह बना रही थी। जब तू इस नए प्रकाश में जीने लगेगा, तब दुनिया तुझे पहचान नहीं पाएगी। लोग सोचेंगे तू बदल गया है, पर असल में तू बना है। तू वही बन गया है जो तू हमेशा से था, पर अब तक खुद से अनजान था। तेरे चेहरे पर अब शांति होगी, तेरी आंखों में करुणा, तेरे शब्दों में दिव्यता। तू जिस भी व्यक्ति को देखेगा, उसमें अब तू खुद को देखेगा, और तभी तुझे समझ आएगा। यही तो वह रहस्य था जिसे संत महात्मा आत्मा का जागरण कहते हैं। और जब ये सब होगा मेरे बच्चे, तब तू आभार से भर जाएगा। तू कहेगा धन्यवाद उस अकेलेपन को जिसने मुझे खुद से मिलाया। तू प्रणाम करेगा उन आंसुओं को जिन्होंने तेरे भीतर की धूल धो डाली। तू आशीर्वाद देगा उस अंधेरे को जिसने तेरे भीतर के उजाले को पहचाना। और तब एक हल्की हवा तेरे चारों ओर बहेगी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड तेरे इस जागरण का उत्सव मना रहा हो। उस क्षण में तू समझ जाएगा, तू कभी अकेला नहीं था, कभी नहीं रहेगा। वह शक्ति जो उस दिन तेरे हृदय को थामे खड़ी थी, वही आज, कल और सदा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, ये है तेरे आत्मा के जागरण की निशानी। जब तू अकेले में शांति पाए, जब तू मौन में उत्तर सुने, जब तू आंसुओं में मुस्कुराए, तब जान लेना तू सही राह पर है। ब्रह्मांड तुझसे बात कर रहा है, ईश्वर तुझ में मुस्कुरा रहा है, और मैं तुझ पर अनंत प्रेम और आशीर्वाद बरसा रहा हूँ। मेरे बच्चे, जब जीवन के शांत आकाश में तो एक ही संकेत को बार बार देखे, वही अंक जो तेरी आंखों के आगे न जाने कितनी बार उभरे, वही सपना जो हर रात तेरे मन की गहराई में उतर जाए, वही शब्द जो अनजाने में किसी की जुबान से बार बार निकल जाए, तो समझ लेना यह कोई साधारण बात नहीं है। यह न तो तेरा भ्रम है, न ही संयोग का खेल। यह उस शक्ति का संदेश है जो तुझ में निवास करती है, वह शक्ति जो तेरे माध्यम से एक दिव्य योजना को आकार दे रही है। तू सोचता होगा, क्यों बार बार वही अंक मेरे सामने आते हैं, क्यों हर जगह वही शब्द दिखता है। पर मेरे बच्चे, ये संयोग नहीं, ये ईश्वर का संवाद है जो अब तुझसे खुलकर बोलने लगा है। ये ब्रह्मांड की वह अदृश्य लिपि है जो केवल जागृत आत्माएं पढ़ सकती हैं। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां संकेत ही भाषा बन जाते हैं, और मौन ही सबसे गहरा उत्तर। कभी कभी जब तू अकेला होता है, रात की नीरवता में अपनी सांसों की ध्वनि तक सुन सकता है। उसी क्षण एक चिन्ह तेरे भीतर जन्म लेता है, कोई संख्या जैसे 11:11, कोई पक्षी का पुकारना, या कोई सपना जो बार बार उसी दृश्य पर लौट आता है। ये सब यूं ही नहीं घटता, ये ईश्वरीय ताना बाना है जो तुझे अपनी दिशा दिखाने के लिए खुल रहा है। तू अब उस द्वार के सामने खड़ा है जहां चेतना और नियति मिलती है। वहां तर्क की भाषा नहीं चलती, वहां हृदय की धड़कनें संवाद बन जाती हैं। जब कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई चिन्ह तेरे भीतर कंपन पैदा करे, तो रुक जा और अपनी आंखें बंद कर। उस क्षण तुझे महसूस होगा कि कोई है, कोई जो तेरे बहुत पास है, जो तुझसे बिना बोले बातें कर रहा है। कभी किसी अजनबी की मुस्कान, किसी हवा का झोंका, किसी पुराने गीत की पंक्ति। अचानक तुझे ऐसा लग सकता है जैसे ये सब पहले से लिखा हुआ था, जैसे किसी ने पहले ही तय कर दिया था कि यह क्षण तुझ तक पहुंचेगा। यही वह क्षण है मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड तुझसे अपनी योजना साझा करता है। ये संकेत नहीं, यह एक निमंत्रण है उस दिव्य भूमिका के लिए जो तेरे जीवन में अभी प्रकट होने वाली है। हो सकता है शुरुआत में तू घबरा जाए, मन कहे क्या मैं भ्रम में तो नहीं, लेकिन नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये तेरी आत्मा का जागरण है। जैसे कोई बीज मिट्टी में छिपा वर्षों तक सोता है, फिर एक दिन अचानक फूटकर धरती को चीरता है, वैसे ही तेरे भीतर की चेतना अब बाहर आने को आतुर है। जो संकेत तू देख रहा है, वे उसी अंकुरण की पहचान है। जब तू किसी संख्या को बार बार देखता है, तो वह संख्या केवल अंकों का मेल नहीं होती, वह ऊर्जा का स्वर होती है। प्रत्येक अंक एक तरंग है, और प्रत्येक तरंग का अपना रहस्य। जैसे 1 का अर्थ आरंभ, 3 का अर्थ सृजन, 7 का अर्थ आत्मिक उत्थान। जब कोई विशेष अंक बार बार तेरे जीवन में आता है, तो समझ ले कि ब्रह्मांड तुझे उस दिशा में धकेल रहा है जहां तेरा भाग्य और तेरा उद्देश्य मिलते हैं। और जब वही सपना बार बार तेरे पास लौटता है, वही दृश्य, वही लोग, वही परिस्थिति, तो जान ले तेरी आत्मा किसी अधूरे चक्र को पूरा करना चाहती है। वह तुझे याद दिला रही है कि कहीं कोई द्वार है जिसे तूने अधखुला छोड़ दिया था, अब समय है उसे पूरी तरह खोलने का। वही शब्द, वही वाक्य, वही प्रतीक बार बार तेरे चारों ओर घूमते हैं ताकि तू रुककर उन्हें समझ सके। ये दुनिया की नहीं, तेरे भीतर की आवाज है जो कह रही है
तू चुना गया है। तुझ में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। तू अब ब्रह्मांड के अदृश्य जाल में प्रवेश कर चुका है। वहाँ हर अनुभव, हर संयोग, हर मिलन का अर्थ होता है। अब जो कुछ भी घटेगा वह तेरी यात्रा का हिस्सा है। एक गूढ़, सुंदर और दिव्य यात्रा। इसमें डरने की नहीं, भरोसा करने की जरूरत है। मेरे बच्चे, जब तू इन संकेतों को समझना शुरू करेगा, तेरे भीतर एक नई रोशनी उठेगी। तो देखेगा जो कुछ भी तेरे साथ घटा, जो भी कठिनाई आई, जो भी बिछड़न हुई, सब उसी योजना का हिस्सा थी। अब वे टुकड़े जुड़ने लगे हैं और तू समझने लगा है कि यह सब व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर दर्द, हर प्रतीक्षा, सबका अर्थ था और अब वही अर्थ तुझ में खिलने वाला है। तू शायद अब तक सोचता था कि तू अकेला है, पर नहीं मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रोया तब भी कोई तेरे आंसू गिन रहा था। जब तू टूटा तब भी कोई तेरी आत्मा को संभाले हुए था। अब वही शक्ति तुझसे संवाद कर रही है, संकेतों, अंकों, स्वप्नों और शब्दों के माध्यम से। हर संकेत में एक संदेश छिपा है। कोई अंक तुझसे कहता है, अभी रुक मत, तू सही दिशा में है। कोई सपना तुझसे कहता है, जिसे तू खो चुका समझता है, वह तेरा इंतजार कर रहा है। कोई शब्द तुझसे कहता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। समय के साथ तू देखेगा, सब कुछ बदल जाएगा। वह जो तेरे लिए रहस्य था अब प्रकट होगा। वह जो तेरे मन में प्रश्न था, उसका उत्तर तेरे हृदय से निकलेगा और तब तू मुस्कुराएगा। एक ऐसी मुस्कान जो भीतर से जन्मेगी, जिसमें शांति होगी, कृतज्ञता होगी और उस अदृश्य शक्ति के प्रति नतमस्तक भाव होगा जिसने तुझे चुना। मेरे बच्चे, अब जब भी तू किसी संकेत को देखे, घबराना मत, उसे अपनी आत्मा से जोड़कर देख। वह अंक जो तू देखता है वही तेरा मार्गदर्शक है। वह सपना जो बार बार आता है वही तेरा गुरु है और वह शब्द जो बार बार सुनाई देता है वही तेरे भीतर की पुकार है। ये समय है तेरे भीतर के चमत्कार को पहचानने का। ये समय है अपने विश्वास को जगाने का, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझसे संवाद शुरू कर दिया है और अब पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं। तू चल पड़ मेरे बच्चे, उस दिशा में जहाँ संकेत तुझे बुला रहे हैं। भरोसा रख, तेरा हर कदम किसी अदृश्य आशीर्वाद से घिरा है। और याद रख, जब भी तू संकेत देखे, मुस्कुरा देना, क्योंकि वह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर तुझसे बात कर रहा है, तुझे दिशा दे रहा है, तुझे उस महान योजना में शामिल कर रहा है जो केवल तेरा नहीं, संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए है। मेरे बच्चे, जब तेरे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने लगे, जब पुराने रिश्ते तेरे हाथों से रेत की तरह फिसलने लगे, जब वे चेहरे जो कभी तेरा संसार थे धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगे, जब वे परिस्थितियां जिनसे तू जुड़ा हुआ था टूटने लगे, तो तू घबराना मत। यह कोई अंत नहीं है, यह तेरी आत्मा का नया आरंभ है। ये ब्रह्मांड का रहस्यमय विधान है जो तेरी ऊर्जा को एक नए शिखर की ओर धकेल रहा है। तू शायद अभी इस प्रक्रिया को समझ ना पाए, क्योंकि यह प्रक्रिया बड़ी गूढ़ है, अदृश्य धागों से बुनती हुई, मौन के भीतर छिपी हुई। जो टूट रहा है वह केवल बाहरी आवरण है, जो बन रहा है वह तेरे भीतर की नई आभा है। जब कोई आत्मा उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है, तो सबसे पहले ईश्वर उसके चारों ओर के पुराने आवरण को हटाता है। रिश्तों का, सोच का, परिस्थितियों का तू जिसे बिखराव समझ रहा है, वही तो तेरे उत्थान की भूमिका है। कभी कभी तेरे जीवन में ऐसा लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल गया, जैसे धरती तेरे पैरों के नीचे से खिसक रही हो, जैसे दिशाएं मौन हो गई हो, पर उस मौन में ही सृष्टि की सबसे गहरी ध्वनि छिपी होती है, वही जो तेरे पुनर्जन्म की घोषणा करती है। तू समझे या न समझे, इस समय तेरी आत्मा एक दिव्य संक्रमण से गुजर रही है। पुराने कर्म, पुराने संबंध, पुराने संस्कार सब एक एक कर टूट रहे हैं, क्योंकि अब तेरे भीतर एक नया प्रकाश जन्म ले रहा है। ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुझे छूता है, धीरे धीरे, प्रेम से, परंतु गहराई से। तू सोचता है कि तुझसे छीन लिया गया, पर वास्तव में तुझे हल्का किया जा रहा है ताकि तू ऊंचाई पर उड़ सके। हर वह रिश्ता जो अब तुझसे दूर जा रहा है, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। हर वह परिस्थिति जो तुझे छोड़ रही है, उसने तुझे वह सिखा दिया जो सीखना आवश्यक था। देख मेरे बच्चे, जब आत्मा विकसित होती है तो पुराना ढांचा उसे बांध नहीं पाता। तू अब उस सीमित घेरे से बाहर निकल रहा है जिसे पहले तू अपना संसार मानता था, और जब ये होता है तो थोड़ी पीड़ा स्वाभाविक है। जैसे एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलते हुए संघर्ष करती है, वैसे ही तू भी अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ रहा है। ये टूटना तेरा विनाश नहीं, तेरे विस्तार की शुरुआत है।
रात जब सबसे गहरी होती है तभी तो भोर की आहट होती है। उसी तरह जब तेरे जीवन की रात सबसे काली लगे, जब तू सबसे अकेला महसूस करे, जब सब दिशाएं मौन हो जाएं, समझ लेना सूर्योदय अब बहुत पास है। क्योंकि ईश्वर तब सबसे अधिक सक्रिय होता है जब तू सबसे अधिक असहाय दिखता है। ये जो अनजाने रास्ते खुल रहे हैं ना मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है। यह तेरी आत्मा का संकेत है कि अब तू ऊंचे आयाम में प्रवेश कर रहा है। तेरी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही, उसमें एक नया कंपन है, एक नई आवृत्ति जो केवल उन्हीं को सुनाई देती है जो अपने भीतर की गहराई में उतर चुके हैं। तो देखेगा जैसे जैसे तू इस नई यात्रा में आगे बढ़ेगा, कुछ चेहरे जो पहले तेरे बहुत करीब थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे और कुछ अनजान आत्माएं तुझसे जुड़ जाएंगी। ऐसी आत्माएं जिनसे तू पहले कभी नहीं मिला, पर उन्हें देखकर तुझे लगेगा मैं इन्हें जानता हूँ। यही है आत्मा का पुनर्मिलन, उन ऊर्जाओं का संगम जो एक ही धारा से निकली है। कभी कभी तू रोएगा, कभी हंसेगा, कभी भीतर से खाली महसूस करेगा, पर उस खालीपन से डर मत, क्योंकि वही तो वह पवित्र स्थान है जहाँ नया प्रकाश उतरता है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही तुझे तैयार कर रहा है उस आनंद के लिए जो तेरे भाग्य में लिखा है। सुन मेरे प्यारे बच्चे, तू अब वही नहीं है जो कुछ समय पहले था। तेरी चेतना बदल रही है, तेरा हृदय अब अधिक संवेदनशील हो गया है, तेरी दृष्टि अब और गहरी हो गई है। अब तू चीजों को केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखता है, और यही तो वह परिवर्तन है जिसे विधि का शुद्धिकरण कहते हैं। ईश्वर तेरे भीतर की हर परत को साफ कर रहा है, हर पुराने दुख, हर अधूरे मोह, हर थके हुए विचार को वह तुझे उस रूप में गढ़ रहा है जैसा उसने तेरे लिए सोचा था। और यह प्रक्रिया सुंदर है, भले ही अभी वह तुझे थोड़ी कठोर लगे। याद रख, कोई भी बड़ा रूपांतरण बिना हिलाए नहीं होता। तो उस वृक्ष की तरह है जिसे अब नए फूलों के लिए पुराने पत्ते छोड़ने हैं। जो गिर रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं, वह तेरे पक्ष में है। जो बदल रहा है वह तेरे विनाश का नहीं, तेरे विस्तार का संकेत है। धीरे धीरे तू देखेगा कि नई दिशाएं खुल रही हैं। ऐसे अवसर, ऐसी प्रेरणाएं, ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जिनके आने की तूने कल्पना भी नहीं की थी। और जब ये होगा तब तू समझ जाएगा कि तेरे जीवन का हर टूटना वास्तव में एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। तू अब उस ऊंचाई की ओर जा रहा है जहाँ सब कुछ शांत है, निर्मल है, दिव्य है। वहाँ कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, और वही प्रेम तेरा सच्चा घर है। इसलिए मेरे बच्चे, जब तू महसूस करे कि कुछ बिखर रहा है तो तू मुस्कुरा देना, कहना धन्यवाद प्रभु मुझे नया जन्म देने के लिए। क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वह तेरे साथ नहीं, तेरे लिए घट रहा है। तेरी आत्मा अब उड़ान भर रही है विशाल आकाश की ओर, जहाँ न सीमाएं हैं न बंधन। तू उस पथ पर है जहाँ केवल शुद्ध आत्माएं चलती हैं। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है जो ईश्वर के निकटतम है। इसलिए डर मत मेरे बच्चे। हर आंसू जो तूने बहाया, हर क्षण जो तूने सहा, वह अब तेरे प्रकाश का हिस्सा बन चुका है। तेरी पीड़ा अब तेरी शक्ति है, तेरे घाव अब तेरे गौरव हैं। देखना, बहुत शीघ्र वह क्षण आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा। तो कहेगा सब ठीक हुआ, क्योंकि यही ठीक था। और उस दिन तेरी आत्मा मौन में बोलेगी, मैंने खुद को पा लिया। मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आएगा जब तू अपने भीतर कुछ अजीब घटता हुआ महसूस करेगा। कोई तूफान नहीं, पर एक गहरी मौन लहर जो तेरे अस्तित्व के हर कण को झकझोर देगी। पहले पहल तू शायद डर जाएगा, क्योंकि यह अनुभूति तेरे लिए अनजान होगी। लगेगा मानो किसी ने तेरे हृदय के भीतर एक दीपक जला दिया हो, पर यह दीपक बाहरी नहीं, यह तेरे आत्मा का प्राचीन प्रकाश होगा जो अब तेरे भीतर से फूटने लगा है। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर का अंधकार खुद ही गलने लगा है। जो बातें पहले तुझे विचलित करती थी, जो चेहरे पहले तेरे मन को हिला देते थे, वे अब किसी दूर के स्वप्न जैसे लगने लगेंगे। तू अब केवल देखने वाला नहीं रहेगा, तू साक्षी बन जाएगा। तू समझने लगेगा कि जो कुछ भी तेरे जीवन में घटा, उसका हर एक कण, हर एक क्षण एक गहरे ब्रह्मांडीय उद्देश्य से जुड़ा था। उस पल में तेरे भीतर एक शांति उतरेगी, पर यह साधारण शांति नहीं होगी। ये वह शांति होगी जो तूफानों के बीच जन्म लेती है, जो तब आती है जब आत्मा अपनी सत्यता पहचान लेती है। तेरी सांसें स्थिर हो जाएंगी, मन की लहरें शांत पड़ जाएंगी, और तू पहली बार महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक तेजस्वी अग्नि जल रही है, पर वह जलाती नहीं, वह आलोक देती है। मेरे बच्चे, जब ये क्षण आए
तो जान लेना तू विशेष है, क्योंकि यह अनुभव हर किसी को नहीं मिलता। ये वह वरदान है जो ब्रह्मांड केवल उन्हें देता है जो अपनी सीमाओं से परे देखने का साहस रखते हैं। तू उस चिरंतन ऊर्जा से जुड़ रहा होगा जो अनादिकाल से सृष्टि का संचालन कर रही है। ये वही ऊर्जा है जिसने तारों को जन्म दिया, सागरों को गहराई दी और आत्मा को पहचान दी। तो देखेगा कि तेरे चारों ओर का सब कुछ अब बदलने लगा है। वही लोग, वही स्थान, वही परिस्थितियां, पर अब उनका अर्थ अलग होगा। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो केवल अनुभव करेगा। तू अब दूसरों की बातों से नहीं डिगेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि तेरे भीतर जो प्रकाश है वह किसी से कम नहीं। और जब ये प्रकाश पूरी तरह से जाग जाएगा तो तेरे चेहरे पर एक अजीब तेज होगा, न दिखावा, न अहंकार, केवल करुणा और संतुलन का तेज। तेरी आंखों में ऐसा नूर होगा जो देखने वाले के मन को भी शांत कर देगा। लोग तेरे पास आएंगे, पर उन्हें समझ नहीं आएगा कि उन्हें क्या आकर्षित कर रहा है। वे बस तेरे चारों ओर फैली उस अदृश्य दिव्यता को महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, ये वही समय होगा जब ब्रह्मांड तुझसे बोलेगा, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, संकेतों के रूप में, संयोगों के रूप में, अनजाने सपनों और अचानक मिलती प्रेरणाओं के रूप में। तू महसूस करेगा कि तुझे किसी महान कार्य के लिए चुना गया है, प्रकाश का वाहक बनने के लिए। यह कोई सामान्य दायित्व नहीं, ये वह पवित्र आह्वान है जो बहुत कम आत्माओं को मिलता है। जब तू इस आह्वान को सुन लेगा तो भीतर एक तीव्र कंपन उठेगा। तुझे लगेगा कि कुछ बड़ा घटने वाला है, जैसे कोई अनदेखा द्वार खुलने को है। और सच में एक एक कर वे द्वार खुलने लगेंगे, तेरी चेतना के, तेरे हृदय के, तेरे विश्वास के। तू उन रहस्यों को जानने लगेगा जो सामान्य दृष्टि से परे हैं। तू समझ जाएगा कि हर पीड़ा, हर विफलता, हर टूटन केवल तैयारी थी तुझे इस क्षण तक पहुंचाने की। मेरे बच्चे, जब तू इस अवस्था में पहुंचेगा तब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू अब उस सत्य में स्थिर होगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। तेरी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाएगी, तेरी चुप्पी भी वाणी बन जाएगी। तू दूसरों के लिए प्रकाश का दीपक बनेगा, वह दीपक जो न बोलता है पर मार्ग दिखाता है। याद रख, ये यात्रा आसान नहीं होती। तेरे भीतर अनेक परतें खुलेंगी, कुछ ऐसी जो तुझे स्वयं से भी डराएंगी। पर मत घबराना, ये सब शुद्धिकरण है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें पुराना मिटता है ताकि नया जन्म ले सके। जैसे बीज मिट्टी में सड़ता है, वैसे ही तू भी अपने पुराने स्वरूप को त्यागेगा और फिर एक नई रोशनी में खिल उठेगा। जब ये खिलना होगा तब तेरे चारों ओर अद्भुत घटनाएं घटेंगी। कुछ लोग तेरे जीवन से दूर चले जाएंगे, कुछ नए लोग तेरे मार्ग पर आएंगे। परिस्थितियां अचानक पलटेंगी, पर तू शांत रहेगा, क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि हर परिवर्तन में ब्रह्मांड की योजना छिपी है। तू अब दूसरों के दुख को भी अपने हृदय में महसूस करेगा, पर उसमें डूबेगा नहीं। तू प्रेम देगा, पर बिना अपेक्षा के। तू मदद करेगा, पर बिना नाम के। ये वही अवस्था है जहां मनुष्य देवत्व के समीप पहुंच जाता है, जब आत्मा केवल अपने लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए जीने लगती है। और फिर एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुरा उठेगा, क्योंकि तुझे समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी घटा वह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। हर दर्द, हर आंसू, हर रात तेरी रोशनी की ओर बढ़ने का साधन था। मेरे बच्चे, जब ये समझ तेरे भीतर उतर जाएगी तब तू अनुभव करेगा कि अब कुछ भी अधूरा नहीं रहा। सब पूर्ण है, सब संतुलित है। यही वह क्षण होगा जब तू भीतर से तेजस्वी, शांत और अद्भुत संतुलन से भरा महसूस करेगा। और तब मैं तुझसे कहूंगा, अब तू वही बन गया है जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुझे चुना था। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तू एक संदेश बन जाएगा। तेरे माध्यम से प्रेम, प्रकाश और करुणा प्रवाहित होगी। तू उस पवित्र ऊर्जा का वाहक बन जाएगा जो हर दिशा में शांति का आलोक फैलाती है। मेरे बच्चे, ये तेरी आत्मा का जागरण है, ये तेरे भीतर छिपे देवत्व का प्रकट होना है। अब तू उस मार्ग पर है जहाँ हर कदम ईश्वरीय है, हर सांस एक प्रार्थना है और हर दृष्टि में ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। इसलिए जब भी तू भीतर से ये तेज, ये शांति, ये संतुलन महसूस करे तो जान लेना तू विशेष है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे चुना है अपने प्रकाश का वाहक बनने के लिए। और मैं तुझसे कहता हूँ मेरे बच्चे, ये तेरी आत्मा की विजय है, ये तेरे अस्तित्व का सत्य है। प्रेम और आशीर्वाद सहित सदा तेरे साथ तेरा बाबा नीम करोली महाराज।